दोस्तों, सीमांचल में एआईएमआईएम का भविष्य क्या होगा? ये बात इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अमित शाह हाल ही में किशनगंज और पूर्णिया आए थे। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि आखिर सीमांचल में राजनीतिक समीकरण का क्या होगा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का क्या होगा। तो चलिए समझते हैं सीमांचल की राजनीतिक समीकरण के बारे में। तो बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के सीमांचल आए हुए थे। 23 और 24 सितंबर को सीमांचल का दौरा किया और अब वे दिल्ली लौट गए हैं। अमित शाह पूर्णिया में मेगा रैली और किशनगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक भी किया। जहां अमित शाह के इस 2 दिवसीय दौरे को 2 कारणों से अहम माना जा रहा है। पहला, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार वे बिहार आया। दूसरा, 48 घंटे तक वे ऐसे इलाके में रहे, प्रवास किया जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक में है। एक ऐसा इलाका जहां के बारे में बीजेपी के नेता हमेशा घुसपैठ से लेकर के स्मगलिंग तक का आरोप लगाते रहते हैं सीमांचल को। वहीं पर एआईएमआईएम के बारे में अगर बात करें तो एआईएमआईएम पिछले विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें 14 सीट अकेले सीमांचल के थे। इनमें से 5 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाबी मिली थी। हालांकि उनके 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिहार के सीमांचल में ओवैसी ने अपनी जमीन तैयार कर ली है और इसका उन्हें परिणाम भी मिलने लगा है। बीजेपी यही स्ट्रेटजी यहाँ के हिंदुओं के लिए अपना सकती है। जी हाँ, क्योंकि हमेशा जाति के फैक्टर को कम करने के लिए ध्रुवीकरण का सहारा लिया जाता है राजनीति में। महागठबंधन की जातीय राजनीति पर बीजेपी की धर्म पर आधारित राजनीति भारी पड़ सकती है। धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए बीजेपी महागठबंधन की जातीय राजनीति को जवाब देने के अपने मकसद में कामयाब हो सकती है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट अलग अलग पार्टियों में बढ़ जाएगी, जैसे ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को और महागठबंधन को। वहीं पर दूसरी तरफ हिंदू उन्हें एक मुश्त वोट दे सकता है। सीमांचल राज्य का एक ऐसा इलाका है जहां बिहार की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी निवास करती है, रहती है। राज्य भर में मुस्लिमों की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 16% है। सीमांचल के 4 लोकसभा क्षेत्र में 30 से लेकर के 70% तक आबादी इसी समुदाय की है, यानी कि मुस्लिम समुदाय की है। सबसे ज्यादा लगभग 70% वोटों के साथ एक लोकसभा क्षेत्र किशनगंज जिला है। जब वहीं दूसरे स्थान पर कटिहार है जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 40% है। अररिया में 35%, पूर्णिया में 33%। ओवरऑल आबादी की बात करें तो ये लगभग 60 से 40 का रेशियो हो सकता है। बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से सटे बिहार के सीमांचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जहाँ किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। जहाँ इनमें अभी सिर्फ 1 सीट अररिया पर भाजपा का कब्जा है। 3 सीटें महागठबंधन के पास है। जी हाँ, इस अंक गणित को नीतीश कुमार ने 1 महीने पहले ही बदला है। पहले यह तस्वीर बिल्कुल उलट थी। एनडीए के पास 3 और महागठबंधन के पास मात्र किशनगंज की सीट थी। नीतीश कुमार के पाला बदलने से ये बिल्कुल भी पलट गई है। जी हाँ, अमित शाह रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ लगातार मुखर हैं और बोल रहे हैं। वे स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में रोहिंग्याओं को देश में बसने नहीं देंगे। बीजेपी लगातार कहती आ रही है कि बिहार का सीमांचल ही इलाका है जहां इनकी आबादी अधिक है। सीमांचल इलाके की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, यह कहना है बीजेपी का। बीजेपी नेता के मुताबिक सीमांचल के इलाकों में बसे बिहार के मुसलमान ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने का काम कर रहे हैं। जहां बिहार के 10 सीटों पर बीजेपी 3 लेयर फॉर्मूले पर काम कर रही है। पहला, राष्ट्रीय स्तर के नेता यहां सीधा संवाद करेंगे। इसके बाद प्रदेश के बड़े बड़े नेता और सांसद प्रवास करेंगे। इसके बाद जिले और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं को, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, लोगों को अपने पक्ष में कामयाब करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अमित शाह की रैली से बिहार प्रदेश स्तर के नेता यहां अपने बयानों से माहौल तैयार करने में जुट गए हैं। जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह कहकर के विवाद बढ़ा दिया है कि बिहार के 2 जिलों में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। अफ्रीका के एथोपिया के बाद सबसे ज्यादा बच्चे किशनगंज और अररिया में पैदा होते हैं। यह कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का। साथ ही बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि जनसंख्या विस्फोट अगर इस तरह होगा तो फिर इलाके का विकास नहीं होगा। दोस्तों, ये जानकारी बस यहीं तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमको बताइए। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा, अवश्य फॉलो कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना तो कतई नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।